I want you to ask yourself one question. जब भी कोई टफ चैलेंज या टफ सिचुएशन आती है तो आप लोग क्या करते हैं या आपका रिएक्शन क्या होता है? ट्रस्ट मी, when you think about this question and आप अपने आप को आंसर देने की कोशिश करेंगे और अपने रिएक्शन को याद करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद एनालाइज करेंगे कि आप ऐसा क्यों बिहेव करते हो, it will going to help you in a long run. So hello guys, welcome and welcome back to another chat talk video. I hope you all are doing amazing. So आज का जो टॉपिक है वो है tough challenges are the best. I know कुछ लोगों को लग रहा होगा टफ चैलेंजेस कैसे बेस्ट हो सकते हैं, बट वी विल टॉक अबाउट दैट इन टूडेज चैट टॉक वीडियो. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड इन केस इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, वेलकम. सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप किसी भी वीडियो के साथ मेरी रिलेट कर पाते हैं. डू लाइक दिस वीडियो, इससे मेरे चैनल को हेल्प मिलेगी. कमेंट कीजिएगा, अपने व्यूज दीजिएगा. आई वुड लव टू रीड योर व्यूज. So yeah, without any further ado, let's get started. But as you all know, we can't start without my cup of tea. अगर आप अपनी लाइफ में आज मुड़कर देखते हैं पास्ट के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या कुछ ऐसा फेज जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था या टफ था आपके लिए, तो आई एम श्योर आपको ये रिफ्लेक्शन ज़रूर होती होगी कि वी गॉट इट, आई गॉट इट, मैंने वो फेज बिल्कुल पास कर लिया है एंड आई हैव बिकम सो स्ट्रोंगर. एंड बहुत सारी चीज़ें हमें तभी रियलाइज़ होती हैं जब हम एक टफ चैलेंज, अनकंफर्टेबल सिचुएशन एंड हार्ड इंसिडेंट से गुजरते हैं. एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी लाइफ में हार्ड सिचुएशंस या टफ चैलेंजेस ना आए तो हमारी लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी. जस्ट थिंक अबाउट इट. आई नो सुनने में आपको बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा होगा बिकॉज जब वो सिचुएशन आती है जो बहुत ज़्यादा टफ होती है और हमें नहीं पता कि हमें कैसे हैंडल करना है, हमारे साथ वो सब चीज़ें जब हो रही होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल तो फील होता ही है, लेकिन हमें साथ ही साथ ऐसा भी फील होता है दैट वी आर सो ओवरवेल्म्ड राइट नाउ एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू. किसके पास जाए, कहाँ से आंसर्स ढूंढे कि इसमें क्या करना है. आई गेट दैट. बट जब आप एक सिचुएशन को या एक चैलेंज को जो बहुत ज़्यादा टफ है उसको गो थ्रू कर देते हो, मूव ऑन हो जाते हो, तो आप जब रिफ्लेक्ट करने बैठते हो तब आपको यही पता लगता है कि ओके, मेरे को नहीं पता था कि आई कैन हैंडल दोज काइंड्स ऑफ सिचुएशन. और मुझे नहीं पता था कि मैं इतना टफ चैलेंज या कोई इंसिडेंट भी फेस करके आगे मूव ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. मैंने जो एक बात सीखी है वो यही सीखी है दैट इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. आप चीज़ों को, इंसिडेंट्स को, लोगों को कैसे देखते हो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है. ऑल्सो सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बिग रोल प्ले करती है जब हमारी लाइफ में कोई भी टफ चैलेंज अराइज होता है. बिकॉज अगर हमें सेल्फ अवेयरनेस है तो मे बी हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सही वे से या फिर ओवरवेल्म ना होकर हैंडल कर सकते हैं. और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो करते भी हैं. सो सेल्फ अवेयरनेस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है इन टफ चैलेंजेस में. इनफैक्ट जो बहुत ज़्यादा हाई पावरफुल सोल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस धरती पर, उन्हें भी टफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है बिकॉज देयर इज़ अ नीड फॉर ह्यूमन बीइंग्स की उनको टफ चैलेंजेस हैंडल करने आने चाहिए, उनको टफ चैलेंजेस फेस करने आने चाहिए. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स माई पर्सपेक्टिव दैट अगर टफ चैलेंजेस नहीं आएंगे तो हमें अपनी पावर का पता नहीं चलेगा, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का पता नहीं लगेगा. हम वही बोरिंग और डेली एक्टिविटीज़ या डेली लाइफ बोरिंग सी लाइफ जीते रहेंगे. एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोगों ने
ऐसे चैलेंजेस या इंसिडेंट्स अपनी लाइफ में देखे होंगे, जब वो हो रहे थे तो आपको लगा होगा दैट यू वोंट बी एबल टू पास दीज चैलेंजेस और इंसिडेंट्स, बट आपने पार किए एंड बहुत ब्यूटीफुली कैरी किया एंड बहुत ब्यूटीफुली हैंडल किया उन इंसिडेंट्स को एंड यू गॉट इट। मैं अपने एक रीसेंट इंसिडेंट की बात करना चाहती हूँ। ऑन दैट नोट, मेरे को ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए। मैं 7 ईयर्स से बाहर रह रही थी अपने होम टाउन से, एंड ऑब्वियसली जो लोग बाहर रह रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम तक घर नहीं रह सकते, बिकॉज ऑल दैट फैक्टर्स, इंडिपेंडेंट होना एंड स्टफ लाइक दैट, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आप एक बार रहना सीख जाओ अकेले तो आपको वो क्रेविंग्स होती हैं फिर अकेले रहने की। तो स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी जॉब क्विट की थी तो मुझे नहीं लगा था कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगी 1 साल तक। मुझे लगा था कि चलो कोई बात नहीं, 3-4 महीने रहकर देख लेती हूँ, अगर नहीं सर्वाइव कर पाई तो विल सी। बट लकीली मैं सर्वाइव कर गई एंड I don't feel anything like that right now in this moment कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या फिर I want to go out and you understand right what I am talking about. So मेरे लिए ये एक चैलेंज ही था, टफ वन, कि मुझे अपने आप को देखना था कि मैं सर्वाइव कर भी पाऊंगी कि नहीं, या मैं इरिटेट ना हो जाऊं या मैं फ्रस्ट्रेट ना हो जाऊं, which I don't सी कि मैं हो गई हूँ या whatever. बट द थिंग इज कि ऐसे ही लाइफ में सिचुएशंस आती हैं हमारी जो हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। हम अज्यूम कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें अपने हेड में, एंड हमें फिर वही चीज़ें जो हम हेड में अज्यूम करते हैं हमें वही सच लगने लग जाती हैं। पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, रियलिटी हमेशा डिफरेंट होती है हमारे अजम्पशन से। एंड इवन जब मम्मी जाते हैं मेरी बहन के घर कुछ टाइम स्पेंड करने या रहने उसके साथ, तो 2-3 दिन तक अनकंफर्टेबल फील होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है कि मैं कैसे संभालूंगी घर को, बिकॉज ऑब्वियसली सारी मॉम्स इतना काम करती हैं एंड पूरा घर उन्होंने संभाला होता है, एक छोटी से छोटी स्मॉल थिंग से लेकर बड़ी से बड़ी थिंग से। तो मतलब काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है वो सिचुएशन। तो जब भी मम्मी जाते हैं मेरी बहन के घर तो मुझे काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि कैसे हैंडल करूँगी मैं, बट आफ्टर सम टाइम मैं कर लेती हूँ अडेप्ट एंड मैं करने लग जाती हूँ हैंडल। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे लग रहा होता है जब मम्मी नहीं गए होते तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रही होती हूँ, या मैं उस टाइम पे सोच रही होती हूँ कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड उस ओवरवेल्म्ड फीलिंग में मैं मम्मी को बोल भी देती हूँ 1-2 बार कि अच्छा आप तो जा रहे हो यार मैं कैसे करूँगी, या फिर समथिंग लाइक दैट। दो बैक इन माई माइंड होता है कि इट्स फाइन, यू विल गेट इट, ओके, संभाल लेगी तू, whatever it is, just let it be. एंड एक तरह से मुझे एक्साइटमेंट भी होती है कि मुझे अकेले रहने को मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली पापा तो ऑफिस से जाते हैं सुबह एंड वो शाम को आते हैं, तो फिर पूरा दिन आई एम अलोन विद माई सेल्फ एंड आई लव इट। सो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो पहले चैलेंजिंग लगती हैं ये सब चीज़ें, बट जब वो चीज़ों के प्रोसेस में होती हूँ मैं, या फिर मैं कर चुकी होती हूँ कंप्लीट, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है दैट आई एम सो पावरफुल एंड आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इवन आप लोगों से बात करके भी राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है दैट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ, बिकॉज आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू। मैं सिर्फ 5 थिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि टफ चैलेंजेस हमें रियलाइज़ करवाते हैं। ये 5 थिंग्स, पहली जो है वो ये है कि टफ चैलेंजेस हमें हेल्प करते हैं हम ज़्यादा कंपैशनेट हो सके और हम ज़्यादा ग्रेटफुल हो सके उन चीज़ों से रिलेटेड जो हमारे पास हैं लेकिन हम समटाइम्स फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो जो टफ चैलेंजेस होते हैं वो हमें एक रियलाइजेशन कराते हैं कि हम ज़्यादा ग्रेटफुल हो सकें और कंपैशनेट हो सकें टुवर्ड्स अदर्स। जो सेकेंड चीज़ है जो हमें टफ चैलेंजेस रियलाइज़ करवाते हैं वो है कि ऑब्वियसली टफ चैलेंजेस हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, टफ चैलेंजेस हमें पावरफुल बनाते हैं, टफ चैलेंजेस हमें
हमारी खुद की शक्तियाँ, हमारे खुद के मैजिक्स दिखाते हैं। सो टफ चैलेंजेस आर द बेस्ट गाइस। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड थिंग जो मुझे लगता है कि टफ चैलेंजेस हमें सिखाते हैं, वो ये है कि व्हाट यू ट्रूली वांट इन योर लाइफ। हमें टफ चैलेंजेस ये बताते हैं, हमें वन और द अदर वे रियलाइजेशन करवाते हैं कि क्या चीज़ आपको जेन्युइनली चाहिए। एंड फोर्थ थिंग जो टफ चैलेंजेस हमें सिखाते हैं, रियलाइज करवाते हैं, वो यही है दैट हम कितना शार्प हो गए हैं, ग्रो कर गए हैं लाइफ में, एंड कितने पॉलिश हो गए हैं, हमारा बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो या फिफ्थ चीज़ है जो हमें चैलेंजेस सिखाते हैं, वो है कि जो एंड गोल होता है वो हमेशा स्वीटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब मम्मी आ जाएंगे तो मुझे ऐसा फील होगा दैट ओके आई गॉट दिस, एंड मैंने हैंडल किया, बहुत ब्यूटिफुली किया, एंड ओके आई कैन डू दिस अगेन ऑल्सो। सो ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगेगा, मुझे प्राउड फील होगा अपने बारे में। सो वो टफ चैलेंज मुझे जो फल होगा एट द एंड ऑफ द डे वो स्वीटर ही होगा, बिकॉज मैं अपने ऊपर प्राउड होंगी, राइट। जाते जाते गाइज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज में हो जो आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज टफ, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अगर चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या जो भी चल रहा है शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू, या आप लिख सकते हैं इफ़ यू वांट टू शेयर विद मी, आई वुड लाइक टू हेल्प यू गाइज। एंड सेकेंडली, अगर आप थोड़ा सा प्राइवेट चाहते हैं कि आप प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करें या वट एवर इट इज़, आप पब्लिकली कमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, लेट्स हेल्प ईच अदर टू ग्रो। एंड थर्डली, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है राइट नाउ जो आपको लग रहा है कि इट इज़ अ टफ फेज और आप कुछ कमेंट नहीं करना चाहते या फिर बात नहीं करना चाहते हैं, बस सिर्फ मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो गाइज मैं सिर्फ एक चीज़ रिकमेंड करना चाहती हूँ। कुंग फू पांडा द ड्रैगन नाइट नाम की एक मूवी है एनिमेटेड नेटफ्लिक्स पे। डू वॉच दैट मूवी इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ बैड टफ और whatever सिचुएशन इन योर लाइफ। आई नो उस मूवी से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड वो मूवी आपका बहुत ज़्यादा साथ देगी टू गेट थ्रू whatever phase you are going through. So yeah, this is all I have for this episode guys. I hope you like this video. Give this video a thumbs up, comment कीजिएगा, share कीजिएगा, and don't forget to subscribe if you haven't already. Now I will see you in another chat of video soon. Till then, you know what to do. Take care of yourself, stay safe, stay sane, and stay happy. Bye.